गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने का मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव यही है कि आपका एक जो सवाल है वो बार बार क्या आ रहा है कि आप सभी के मोस्टली 50 से 60 के बीच में नंबर अटक गए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बच्चों का अगर आप बात करते हो तो आपके 45% बच्चे कह रहे हैं टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो बिल्कुल ही जीरो है। और आपके 20% बच्चों का सवाल है कि टेक्स्ट बुक से अलावा भी आप हमें बताएं, टेक्स्ट बुक के अलावा किसी और का अगर आपने मॉक टेस्ट ले रखा है, ग्रेड अप हो गया और स्टडी अड्डा हो गया, जो भी हो गया, इनके मॉक टेस्ट ले रखे हैं तो इनके बारे में भी हमें कुछ आप बताइए। और इसी के ऊपर एक वीडियो आज ही रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 45% वालों का, ठीक है। जो ये 45% वाले बच्चे हैं इनका कहना है कि जो टेक्स्ट बुक वाली सीरीज जिन जिन बच्चों ने परचेज कर रखी है उसका जो लेवल है वो जीरो लेवल का है। उसमें तो अगर हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर हम जब हम अटेम्प्ट करेंगे इससे तो हमारे 80+ जा रहे हैं और हम 15 मिनट पहले पेपर को कवर कर लेते हैं, 15 मिनट पहले हम पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बेकार है। तो देखो जिन जिन ने भी इस तरह की बात है तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप चाहे एसएससी अड्डा ले लीजिए, चाहे आप ग्रेड अप ले लीजिए, चाहे टेक्स्ट बुक ले लीजिए, या आप किसी भी कंपनी का किसी भी एक पोर्टल का आप टेस्ट ले लीजिए, सभी का लेवल आपको मैं बता के चलता हूँ मोस्टली सेम होता है। आप अगर 80 लगा रहे हैं आप टेक्स्ट बुक में, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक का जो पेपर है वो जीरो लेवल है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। समझने की फर्क है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो जो डिफिकल्ट लेवल बना रहा है वो आपको जीरो लेवल लग रहा है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी आपने अच्छी की है इसलिए आपको लेवल आसान लग रहा है, ठीक है। ये बात है। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक का जहां तक का सवाल है, टेक्स्ट बुक का आप अगर सोचते हैं कि लेवल जीरो है तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। टेक्स्ट बुक अपने आप में एक बहुत ही एक फेथफुल टाइप का आपको प्रोवाइड करवाता है सारे जो मॉक टेस्ट है वो, तो उसके ऊपर शक आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरी भी बात माने तो टेक्स्ट बुक पे मैं आउट ऑफ 100 आपको 85 नंबर देना चाहूँगा इसको। अगर आप रेटिंग की बात करें 100 में से तो मैं इसको 85 नंबर दूंगा, ये ट्रस्टेड है। हाँ, ग्रेड अप का कहीं ना कहीं ग्रेड अप का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है। अगर आपको इस बात पे शक है कि मैं आपको लग रहा होगा कि मैं टेक्स्ट बुक का शायद मैं प्रीमियम कर रहा हूँ या मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी का पेपर टफ माना जाता है, एसएससी सीजीएल का एक आप मॉक टेस्ट लगाइए ग्रेड अप का फ्री वाला, एक आप लगाइए टेक्स्ट बुक का, और दोनों के अंदर आप डिफरेंस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 19-20 का फर्क नहीं है, 20-22 का फर्क है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक अच्छा है, जो टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं अच्छा है, आप इससे तैयारी करते रहिए, बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी बात आती है स्टडी अड्डा और जो एक्स्ट्रा जो आपके जो मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं उनके बारे में। तो देखिए सभी का जो मैंने आपको बता दिया है लेवल सेम है, तैयारी होना मकसद है, ठीक है। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि जो एक पुराना आपने डायलॉग भी सुना होगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये चिंगारी 16 बनना चाहिए, ठीक है। तो यही वाली बात है, तैयारी होनी चाहिए, चाहे आप वो ग्रेड अप से करें, चाहे टेक्स्ट बुक से करें, चाहे आप स्टडी अड्डा से करें, अड्डा 24/7 से करें, और किसी भी से आप करते हैं तो वो आपका अपना है कि आपने कहाँ की परचेज किया, बस तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन सब में सेम मिलेंगे, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में थोड़ा सा कम, बट आपकी तैयारी वो प्रॉपर करवाएंगे। अगर आपने एक मॉक टेस्ट किसी का भी पकड़ लिया है उसी को पूरी तरीके से कीजिए और देखिए आप उसी से ही सिलेक्शन ले जाएंगे, भटकिए मत। 6 डिफरेंट मॉक टेस्ट कंपनियों के खरीदने से अच्छा है आप एक का खरीद लीजिए और उसे इतनी अच्छी तरीके से कीजिए, इतनी अच्छी तरीके से कीजिए कि उसमें से नींद में से भी आपसे कोई ये पूछ लेना कि फला मॉक टेस्ट था उसमें से फला क्वेश्चन ये था, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हुआ था, आप नींद में भी बता दें बस। अगर आपने वो इतनी अच्छी तरीके से कर लिया ना तो आपको फिर किसी और मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात 50-60 की, ये कल की वीडियो में भी बात हुई थी, परसों के में भी हुई थी, बार बार यही बात उठ के आ रही है कि हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे, हमारा बार बार मन करता है अटेम्प्ट कर दें। आज सुबह सुबह एक कमेंट आया था कि
कि सर हमारा मन करता है अटेम्प्ट करें, मन नहीं मांगता, जी नहीं मांगता हमारा, हम क्या करें। तो देखो ये ईगो प्रॉब्लम होती है, इसको आप बोलते हैं क्वेश्चन का ईगो। आपको ईगो दो तरह के होते हैं ना, जैसे आपको किसी आदमी ने बेइज्जती कर दी तो भी आपका ईगो हर्ट हो जाता है, यार मेरे सामने बोल के। लेकिन ये स्टडी वाला ईगो होता है कि आप अपने आप को चाणक्य समझते हैं, और जब आपसे वो सवाल नहीं होता तो आप सोचते हैं कि यार मैं आर्यभट्ट होके चाणक्य होके मेरे से सवाल क्यों नहीं हो रहा। आपके यहाँ पर ठेस पहुँचती है, और यही ठेस आपको नेगेटिव करवा के सिलेक्शन नहीं दिलवाती। ठीक है, बात पछताई हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ईगो में मत पड़िए आप, वरना चिड़िया खेत चुग जाएगी आपका और आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर पछताते रहोगे। ठीक है, जो लड़ाई है, जो आपकी लड़ाई है, वो हमेशा आदमी अपनी दो चीजें बता रहा हूं। एक आदमी युद्ध, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी युद्ध हो, आप इतिहास उठा के देख लीजिए पुराने भी, आदमी अपनी गलतियों का शिकार हुआ है, आदमी अपनी गलतियों से मरा है, ना कि दुश्मन की वजह से मरा है। ठीक है, दूसरा, जो एग्जाम क्लियर सिर्फ वो ही कर पाता है जिसको सब कुछ आता है, वो नहीं, जिसको एग्जाम में क्वेश्चंस को स्किप करना आता है। ठीक है, जिसको स्किप करना आ गया, जिसने अपनी गलतियों को कंट्रोल करना सीख लिया, वही एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। ठीक है, पहली बात, ईगो मत अपने अंदर लेके आइए, ईगो को बिल्कुल दूर रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको जो क्वेश्चन यार आप एक नजर में आपको पता लग जाएगा ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप नहीं कर पा रहे उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, और नेगेटिव कम से कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब नेगेटिव मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, अगर आपने 60 सही कर दिए और अगर आपने 10 गलत कर दिए तो ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे ना यहाँ से। ठीक है ना, 10 तो ये आपके गलत वाले, जो आपने टोटल 70 थे इसमें से फिर इसका भी 1/4 निकालोगे, वो इसमें से माइनस करोगे, तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में से 60 और उसमें से और भी कम हो जाएंगे। तो आप ये मौका मत दीजिए। आपके 60 आए हैं तो आप प्योर फॉर्म में इसे रखिए, प्योर फॉर्म के अंदर 60 का 60 ही रखिए, जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो देखिए अब फायदा सुनिए, आप कहेंगे कि एक्यूरेसी का क्या फर्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन से। अब आपको मैं यही फर्क बता रहा हूं, एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, आप 2 स्टूडेंट हो, एक ने लिए हैं 50 नंबर। ठीक है, एक ने लिए हैं, फर्स्ट स्टूडेंट ने 50, सेकंड स्टूडेंट ने आपका लिया है 60 नंबर। ठीक है, दोनों की सेम शिफ्ट है, मैं भी इसी शिफ्ट में बैठा हूं, आप भी इसी शिफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर हैं वो भी शिफ्ट वाइज सबको सेम मिले हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इसने अटेम्प्ट किए थे 70, मान लो इसने 70 अटेम्प्ट किए थे, इसने 60 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, इसके बिल्कुल एक्यूरेसी 100% थी, इसके 60 में से 60 नंबर आ गए, इसने नेगेटिव भी किए तो इसके 50 नंबर आ गए। ठीक है, अब जो कट ऑफ जानी थी वो जानी थी आपकी, ठीक है, वो आपकी 70+ नंबर आपकी कट ऑफ जानी थी। ठीक है, अब आपको नॉर्मलाइजेशन मिला। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिला, आपको मान लो 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दोनों को मिल गया। ठीक है, 50 में से 15 आपको यहाँ मिला और 15 आपको यहाँ मिला। ठीक है, अब 5 75 और यहाँ पे 5 और 65। ठीक है, ठीक है, अब जो ये वाला बंदा था इसने इस कट ऑफ को क्लियर कर लिया। ठीक है, और ये वाला जो था इसने नहीं किया। अब आप देखिए नेगेटिव ने क्या रोल प्ले किया, देखिए यहां पे इसने 60 ही अटेम्प्ट किए, इसने 60 ही अटेम्प्ट किए, बट एक्यूरेसी के साथ किए, नॉर्मलाइजेशन में सेम मार्क्स थे, तो इसके जो रो मार्क्स थे ना वो वहीं की वहीं रुक गए, घटे नहीं आपके। और उसमें जब ऐड की गई वैल्यू आपकी नॉर्मलाइजेशन की तो वो इंक्रीज हो गई, जबकि इसने इससे ज्यादा अटेम्प्ट किए 70, लेकिन नेगेटिव की वजह से 50 आ गया, नॉर्मलाइजेशन सेम मिला, लेकिन इसको ये 10 नंबर पीछे आ गया, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में मिला नंबर जो मिले उसके बाद भी ये कट ऑफ से पिछड़ गया। तो एक्यूरेसी का कभी भी आप ये कहते हो नॉर्मलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता, तो नॉर्मलाइजेशन देखो, कान ऐसे पकड़ो, ये आपको दिख रहा है कि कान नहीं पकड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कान नहीं पकड़ा, आप यूं घुमा के कान पकड़ोगे तब भी वो कान पकड़ना ही माना जाएगा। तो ये पीछे से घुमा के कान पकड़ रहा है नॉर्मलाइजेशन आपका, इसलिए एक्यूरेसी ऑलवेज आपका प्ले करता है, नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट आपको मिलता है, सेम यही प्रोसेस होता है। ठीक है,
कोई नहीं बताएगा, आप बहस करते रहोगे कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई फर्क नहीं है, एक्यूरेसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं फर्क पड़ता, ये तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये जो मैंने समझाया ना, यहाँ फर्क पड़ता है आपको नॉर्मलाइजेशन का। 50 से 75 होना और 60 से 75 होने में 10 नंबर का फर्क आ गया, ठीक है। 50 और 60 के बीच में 10 नंबर का फर्क है, इनके बीच में 10 नंबर का फर्क है। यही 10 नंबर आपके एक्यूरेसी की वजह से आपको ऊपर नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन रखिए, अपनी ईगो को दूर रखिए, अपनी गलतियों पे काबू रखिए। 3 मेन आपके ब्रह्मास्त्र हैं, 3 सूत्र हैं आपके किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर ये 3 सूत्र आपने गांठ मार लिए ना अपने हाथ पे, आप कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। तो आप सभी मॉक टेस्ट में आज से यही तीनों रूल फॉलो कीजिएगा। यही रूल फॉलो करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए, सर आज ये वीडियो देखने के बाद हमने मॉक टेस्ट किया और हमारे अंदर ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज सभी आप यही चेंज देखेंगे, यही चेंज देखने के बाद मुझे बताएंगे, और बताने के बाद उसके बाद फिर हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे अगर कुछ जरूरत हुई अगली वीडियो बनाने की तो, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आप सभी अच्छे से इन रूल्स को फॉलो कीजिए, मॉक टेस्ट की तैयारी कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।